गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट बैक टू बैक 3 दिन से सेम लेवल के आसपास ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, जहां पे बड़ा सा गैप डाउन हम मंडे को खुलते हुए नजर आए थे ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से। उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली थी, काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई थी और टॉप से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट बैक टू बैक सेम लेवल के आसपास ही पड़ा हुआ है, जहां पे इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये पहले वाला भी आप एरिया चेकआउट करेंगे तो इस टाइप का ही ये एरिया था, जहां पे हमें रेंज देखने को मिल रही थी। पहले भी यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज बना हुआ था, इस तरह से जिगजैग होती हुई नजर आ रही थी। अभी भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ, होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बायर सेलर्स की बेसिकली यहाँ पे फाइट चलती हुई नजर आ रही है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट को वापस से ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। इसी वजह से आप देख सकते हैं प्रॉपर आज भी हमने एक इनसाइड कैंडल में क्लोज किया है, जहां पे मार्केट ऊपर नीचे छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया। गैप अप हम खुलते हुए नजर आया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, फिर बार बार ऊपर आता हुआ नजर आया, जिस वजह से अंदर वाली जो कैंडल है एक प्रॉपर हैमर टाइप कैंडल में यहाँ पे क्लोज हुई है। तो अब कल के दिन फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास कहीं पे खुलता है, इसका हाई ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे इन हाईस के आसपास तक हम आ सकते हैं जो मेजर कैंडल के हाई लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे मार्केट अगर रुक के सही से इसको ब्रेकआउट करता है, तब फिर आगे फर्दर हम गैप फिलिंग के लिए आने वाले टाइम में प्लान कर सकते हैं। कल के दिन तो हो सकता है शायद ये हमें देखने को ना मिले। सो इन शॉर्ट, अगर मार्केट सही लेवल के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है और ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है, अपसाइड पे जाना चालू कर रहा है, तो वहां पे हमारा न्यूट्रल टू बाय साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे निकल सकता है। क्योंकि अभी भी प्रॉपर हम बड़ी कैंडल के अंदर में बने रहेंगे, तो पहले हम स्लो मोमेंटम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड पे। फिर यहाँ पे जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा, तब ये गैप वगैरह हमें फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इन लेवल्स वगैरह को जब क्रॉस करता है, तो तीनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास लगा हुआ है। तो जैसे ही इसके नीचे आता है, तब यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बीच में यहाँ पे हमें सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना है, जिस हिसाब की आज के दिन क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बना रहेगा, जहां पे बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आएंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे, बड़ा सा गैप डाउन खुल के यहाँ पे हम कंटिन्यू सेलिंग में गए। अगले दिन गैप अप खुल के यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। आज के दिन कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली, छोटी सी क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक्जैक्टली हम सपोर्ट लेके पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे और मार्केट एंड में रिट्रेसमेंट करता हुआ खत्म हुआ है, जिस बारे में कल हमने डिस्कस भी किया था कि डाउन साइड पे यहाँ पे और फर्दर सेलिंग का ज्यादा स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन। यहाँ पे पुट राइटर्स वगैरह ज्यादा बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, यही बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑप्शन चेन कैसे रीड करी जाती है, उसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दी है मेन वाले चैनल पे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जैसा हमने प्लान किया था कि यहाँ पे नीचे का ज्यादा स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है, सेलिंग सिर्फ और सिर्फ हम जब भी प्लान करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तब। अदरवाइज मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के लिए प्लान करते हुए चलना है। जहां पे कंडीशन हमने ऐसे प्लान करी थी कि मार्केट नीचे आ रहा है तो वापस से अगर ऊपर जाता है तब हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कुल मिला के हमने ये प्लान किया था, बीच के एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग होती हुई रह सकती है तीनों ही इंडेक्सेस में, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में। ये बात को हमने डिस्कस किया था कि अगर यहां से लेकर हम यहां तक कैलकुलेट करते हैं तो इसके 0.61 के फिबोनाची गोल्डन जोन के आसपास हम गैप अप खुल रहे थे। तो डॉट मार्केट इसको रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया, पर क्लोजिंग प्राइस को अपने ब्रेक डाउन नहीं करा। उसके बाद यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करके एक अच्छा बेस बना के अभी ऊपर निकलना चालू करा है रिट्रेसमेंट लेते हुए। तो सही लेवल के आसपास हल्का फुल्का ऊपर, यहाँ पे फ्लैट, थोड़ा बहुत गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन भी चलेगा। उस केस में मार्केट थोड़ा सा बाइंग साइड पे जा सकता है। सेलिंग के लिए हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब मार्केट ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो लगा हुआ है लगभग यहाँ पे 49,910 के आसपास, 900 910 के आसपास, जब इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है इन लेवल्स को, तब हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्यान से इस तरह से एक जोन बन चुका है, जहां पे मार्केट बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जब इसके नीचे कुछ आते हैं तभी हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, बाइंग में प्लान कर सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तब भी बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप में हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट गैप अप में आज के दिन कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, तो अगर सेलिंग में जा रहा है तो वापस से जब अपने हाई को ब्रेकआउट करे तब हम बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा इस जोन के आसपास आएगा, जहां पे हमने ये हाई लगाया हुआ है, इसके ऊपर फर्दर और गैप हमारा यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जो बीच का छोटा सा एरिया है रेंज वाला, इसको हमें अवॉइड करते हुए चलना है 50,000 से लेकर यहाँ पे, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आए। उसके बाद मार्केट अभी ऊपर निकलना चालू किया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 288 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर 742 के आसपास हमने यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। फिर उसके ऊपर 211 के आसपास ये हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड पे 911 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 49,911 के आसपास, 500 के आसपास इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है।
ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे हम एक बड़ी रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं, उसके अंदर में एक छोटी रेंज बनाई थी हमने, उसका ब्रेकआउट करना चालू किया है। तो मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। न्यूट्रल टू बाय साइड पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट जा सकता है, क्योंकि अभी भी ब्रॉड रेंज के हम बाहर नहीं निकले हैं। सेलिंग के लिए हमने सिंपल सा लेवल जो डिस्कस करा, इसके नीचे ही हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर पाएंगे। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, सेलिंग में जाता रहा कंटिन्यू, उसके बाद हम उसी लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। जहां पे आज के दिन आप देखेंगे तो हायर साइड पे मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई है, छोटा सा एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल, डोजी टाइप कैंडल बनाई है, जहां पे ओवरऑल पूरा दिन भर में तो कोई ज्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिला, मार्केट एक रेंज में यहाँ पे खड़ा रहा। अब कल के दिन जैसे मार्केट यहाँ पे इसका हाई ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो यहाँ पे एक अपसाइड पे मोमेंटम हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए फिलहाल यहाँ पे लेवल्स दूर निकल के आ रहे हैं, 200 वगैरह के नीचे आते हैं तब हमें फर्स्ट साइन मिलेगा सेलिंग का, और इसके नीचे फर्दर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है, जहां पे हम गैप अप खुले थे आज, तो यहाँ पे पहले गैप फुलफिल होगा, ओवरऑल एक रेंज के अंदर में हम पड़े रहेंगे, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे करता हुआ मार्केट तभी नीचे आ पाएगा। ये बीच के एरिया को हमें थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना है, जहां पे आज हमने रेंज बनाई है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी रेंज हमारी बनी हुई है इस तरह से, उसके अंदर एक छोटी सी रेंज हमने आज के दिन बनाई है। तो जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अब सपोज करते हैं मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट इस तरह से साइडवेज होता हुआ नजर आया, तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें काम नहीं करना है। अगर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट गैप अप खुल के पहले ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे ब्रेकआउट वगैरह हो चुका होगा, तो कुछ यहाँ पे सेलर्स वगैरह अपनी पोजीशन कवर करते हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, डायरेक्टली ब्रेकआउट करा होगा तो छोटे मोटे पॉइंट से हमें मिल पाएंगे, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है, या फिर पहले हमें रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना है, फिर उसके बाद वापस से मार्केट अपना हाई क्रॉस करे तब हम बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं। ये दो बेस्ट हमारे लिए कंडीशन हो जाती है बाइंग में। और जैसे मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में जा रहा है कंटिन्यू, तो हमें पहले वेट करना है, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और जैसा प्रॉपर यहाँ पे एक रेंज बनती हुई जा रही है, अगर मार्केट इसके अंदर में खुल के ऊपर निकलता है तो इतना मोमेंटम अपसाइड पे यहाँ पे और इतना मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक ये हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन पे, जिसमें हम एक प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 338 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 656 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा पड़ा हुआ है, 24,200 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है, जहां पे आज हम बैक टू बैक सपोर्ट ले रहे थे। जब इसके नीचे आते हैं तभी हम कुछ सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, इसी के आसपास हमारा एक गैप भी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके नीचे 888 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा लगा हुआ है। और जैसा कल एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपायरी पे यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हम कई बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक 24,500 का राउंड नंबर लेवल यहाँ पे है, और सेकंड राउंड नंबर लेवल यहाँ पे 24,000 का है। तो इस बीच में भी हम एकदम सेंटर पार्ट के आसपास यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो पहले यहाँ पे ऊपर के कॉल राइटर्स वगैरह को हटा सकता है, तो उस केस में हम बाइंग में मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। और जब इसके नीचे आता है तभी यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर्स डरना चालू करेंगे, तब फिर हमें यहाँ पे गैप फिलिंग वगैरह तक का ट्रेड मिल सकता है। बाकी इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, क्योंकि प्रॉपर एक रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं, उसके अंदर में भी छोटी सी रेंज बनती हुई नजर आई है। बस सिर्फ गैप अप खुल के अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, तब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। अदरवाइज इस बीच के एरिया को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।